गाइस दिस इज रेटिकल इंसेप्शन गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं ओवर वोल्टेज रिले के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर एक रिले देख पा रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज रिले। और यह रिले जो है क्यों लगाया गया है अपने पैनल्स में, और इसका क्या कार्य होता है, और इसके द्वारा हमें क्या क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, और यह किन किन कारणों से इस ओवर वोल्टेज को लगाया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे आप पूरे इस रिले को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसका रिले का जो सिस्टम है वो दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो फ्लैग का इंडिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये नीचे गिरता है तो उसका फ्लैग डाउन होता है, मतलब उसमें जो आपका जो फॉल्ट है उसको ये सेंस करके उसको सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर चुका है, इसका इंडिकेशन ही यहाँ पर दे देता है, ठीक है। ये इसका आप इंडिकेशन का देख सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि ओवर वोल्टेज रिले जो है क्यों होता है और क्या काम करता है। तो ओवर वोल्टेज रिले क्या है? जब किसी लाइन में एक प्रॉपर धारा प्रवाहित होती रहती है एक निश्चित वोल्टेज में, जिसकी वैल्यू जो है फिक्स रखी जाती है कि ये जो है 1 से 10 तक की वोल्टेज में ही प्रवाह होगा। लेकिन अगर कुछ कारणवश, जैसे कुछ इंसुलेशन फेलियर हो रहा है या किसी और अंदर कारण की वजह से उसका जो वोल्टेज है निर्धारित वोल्टेज से अगर अधिक होकर प्रभावित होने लगता है, जिससे कि उस अधिक वोल्टेज के कारण क्या है, अपना जो सर्किट का जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं या प्रभावित होते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो उस क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए अपने इक्विपमेंट्स को यहाँ पर जो है ओवर वोल्टेज रिले लगाया जाता है। तो ये ओवर वोल्टेज रिले क्या करता है, अगर वैल्यू अगर उसका अधिक आ रहा है, सर्किट में प्रवाह होने धारा का जो वो आपका वैल्यू है वो अधिक आ रहा है, तो उसी टाइम क्या करता है, ये जो है रिले अपने सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, ठीक है। जिससे कि अपना जो सर्किट से जो अधिक वैल्यू जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती, जिससे कि अपने सर्किट को और उसके अंदर उपस्थित इक्विपमेंट्स को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो हुआ ओवर वोल्टेज रिले के बारे में कि वह कैसे काम करता है और क्या काम करता है। और अब हम जानेंगे कि वो किस समय पर काम करता है। जैसे कि ओवर वोल्टेज जो है क्यों होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि जैसे एक लंबी सर्किट होती है, लाइन होती है, उसमें अगर किसी प्रकार के बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसे किसी प्रकार का आसमानी बिजली उसमें गिर जाता है, तो उस समय जो है जो आपका नॉर्मल वैल्यू जो प्रवाहित होती है, जैसे आकाशीय बिजली गिरने की वजह से उसका जो वोल्टेज है वो अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि आपका ओवर वोल्टेज रिले जो है उस समय काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका, जैसे कि हम किसी प्रकार का स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आता है स्विचिंग ऑपरेशन में हमारे, तो उस टाइम जो है ओवर वोल्टेज रिले जो है अपना वर्क करता है, ओवर वोल्टेज प्रवाहित होने लगता है, जिससे कि अपना यह जो रिले है वो वर्क करने लगता है। और कभी कभी जब इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, जैसे दो तारें जो है आपस में टकरा जाती हैं, जिसके वजह से जो इंसुलेशन फेलियर होता है, उस समय जो अपना ओवर वोल्टेज रिले जो है काम करता है, ठीक है। तो यह सभी रीजंस हैं जिसमें अपना ओवर वोल्टेज रिले जो है वह वर्क करता है और अपने जो सर्किट को वो प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। यहाँ पर जो है अपने पैनल्स में देख सकते हैं कितने सारे अभी अपने जो रिले लगाए गए हैं। तो यह सभी रिले जो हैं एक प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह ही हैं। जैसे किसी प्रकार का फॉल्ट आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर वोल्टेज रिले लगा हुआ है, अर्थ फॉल्ट रिले लगा हुआ है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अर्थ फॉल्ट रिले लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी रिले हैं, तो ये सभी जो हैं आपके प्रोटेक्शन डिवाइसेस की तरह उपयोग करते हैं। जैसे इसमें किस प्रकार का फॉल्ट आता है, तो ये जो है सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है और सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप हो जाता है, जिससे कि जो आपका ओवर वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिले, किसी प्रकार का भी फॉल्ट आता है तो जो है आगे अपने सर्किट में प्रवाहित नहीं हो पाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सब पूरी तरह से समझ आया होगा कि आपका ओवर वोल्टेज रिले और अंडर वोल्टेज रिले क्या कार्य करता है। अंडर वोल्टेज रिले के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी रिलेज के बारे में बात करेंगे।